एक लड़का को इंस्टाग्राम और फेसबुक से एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर दोनों को इतना नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि लड़की लड़का के प्यार में पागल हो जाती है और लड़का को महज 15 साल के एज में लड़का के घर के पास से किडनैप कर लेती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। फिर उसे किसी फैक्ट्री में डाल देती है काम करने के लिए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती क्राइम की दुनिया में एक नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। आज की कहानी बेहद ही हैरान करने वाली है, क्योंकि लड़का के ऊपर रेप का मुकदमा हो जाए ये कहानी आप लोग सुने होंगे, लेकिन किसी लड़की के ऊपर रेप का मुकदमा हो, ऐसा ही कुछ कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के बरगंगा एक थाना है, वहीं का ये कहानी है। 2018 में 5 नवंबर के शाम थाना में एक माता और पिता आते हैं और वो एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि मेरा बेटा 3 नवंबर को घर से बाहर दूध लाने शाम में निकला, लेकिन वो लौटकर अभी तक घर नहीं आया है। इसका उम्र महज 15 साल है और उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। इसके माता पिता हैरान थे और थाने में जाकर पुलिस से सारी बात बताते हैं। 3 नवंबर के शाम वो घर से निकला, लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है। इस बीच हम लोगों ने सारे नाते रिश्तेदार के यहाँ खोजबीन की है, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चला है। इसलिए थक हार कर थाने में आपके पास आई हूँ, ताकि मेरा बेटा का पता जल्द से जल्द चल सके। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर उसे ढूंढने में लग जाती है। फ़ोन के चेक करती है, लेकिन उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा था, जिसके कारण पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। आखिरी लोकेशन उसका घर का ही शो कर रहा था। अयान लास्ट कॉल किसको किया था, ये सब भी पुलिस खंगाल रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। वहाँ का सीसीटीवी भी खंगाला जाता है, उसमें भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 5-6 दिन बाद अयान का फ़ोन ऑन होता है और फिर कुछ देर बाद ऑफ हो जाती है। इसी बीच पुलिस को सुराग लग जाती है। वो लोकेशन गुजरात का एक जगह का था और वो मोबाइल एक लड़की के हाथ में थी। पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करना चालू कर देती है। पूछती है कि अयान कहाँ पे है, तुम उसे कहाँ छुपा रखी हो और तुम्हारे पास ये फ़ोन कैसे आ गया। ये फ़ोन तो अयान का है। पुलिस को वह लड़की ने एक फैक्ट्री में ले जाती है जहां टाइल्स बन रहे थे और वहीं पे अयान उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। पुलिस वहां से अयान को साथ में लेती है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर अयान आया तो आया यहाँ कैसे। पुलिस जब लड़की को धमकाती है और लड़की से जब डिटेल में पूछताछ करती है, तो लड़की अपना जुर्म कबूलते हुए सारी बातों की खुलासा करती है और अयान भी उसके साथ बता रहा था अपनी बात। उसके साथ क्या क्या हुआ। अयान बताता है कि अयान घर पे रहकर पढ़ाई करता था और इसी बीच वह इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाता था। इसी बीच अयान को उस लड़की से इंस्टा पे कांटेक्ट हुआ था और फिर इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत धीरे धीरे बढ़ने लगा और यही वह लड़की थी जिससे अयान के साथ पकड़ा गया। नजदीकियां जब इन दोनों के बीच बढ़ती है तो लड़की अयान को बहला फुसला लेती है, तो बोलती है कि तुम मेरे साथ रहो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। ये लड़की हरियाणा की थी जिसका नाम निशा था। ये गुजरात में रहकर अपनी काम करती थी। अयान को बहला फुसला कर 3 नवंबर के शाम उसके घर के पास जाती है प्लानिंग के अनुसार और फिर उसे वहां से अपने साथ लेकर चली जाती है और वह लड़की उसके साथ रोजाना संबंध बनाती थी और जब अयान माना करता था ऐसा करने से तो वो जान देने की धमकी भी देती थी। अयान ये भी बताया कि इस बीच हमने अपने माता पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश की और सारी बात बताने की, लेकिन ये लड़की ने मेरा मोबाइल फ़ोन ले लेती थी, जिससे हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन गलती से निशा के हाथ से मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता है और जिससे पुलिस को इसकी लोकेशन पता चल जाती है और पुलिस वहां पहुंचकर निशा को गिरफ्तार कर लेती है। लड़की उस लड़के को संबंध बनाने के बाद एक प्राइवेट फैक्ट्री में उसे काम पे लगा देती है, जहां पे अयान को पुलिस ने पकड़ी थी। पुलिस ने उस लड़की को कोर्ट में पेश की। इसके ऊपर 2018 से मुकदमा चल रहा था। लड़की को 2023 में 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है
और इससे कुछ जुर्माना भी वसूला जाता है जो अयान को दिया जाता है। पैक्सो एक्ट की तहत लड़की पे रेप का मुकदमा चलता है। हर बार लड़का पे रेप का मुकदमा चलता था, लेकिन इस बार इस कहानी में लड़की के ऊपर रेप का मुकदमा चलता है। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।